आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। हम आज जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो उसके आज हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने उसमें देखा था प्रकाश का परावर्तन, तो आज हम सेकंड पार्ट में प्रतिबिंब को देखेंगे, ठीक है, यानी इमेज। तो इमेज क्या होता है देखते हैं, चलिए। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कन्वर्जेंट यानी कि संश्रित, यानी कि इस तरह से रे आती है और एक जगह पर मिल जाती है, यानी इधर से रे आएगी और एक जगह पर मिल जाएगी, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। प्रतीत होती है तो उस बिंदु को, यानी कि जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। कैसे देखते हैं, ये वस्तु हो गया, इधर से लाइट आया, हमने रे आया और इस बिंदु पर मिल गया, ठीक है, इस बिंदु पर। तो ये बिंदु पर ही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब, यानी कि ये बिंदु हमारा प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। यानी कि उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है, यानी कि जिस बिंदु पर मिल रहे, आके इस बिंदु पर मिल रहा है, तो इस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। यदि उसी प्रकार अगर डाइवर्जेंट यानी कि अपसृत हो रहा है, देखिए जैसे कि ये बिंदु है, इस बिंदु से रे सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो इसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको कल्पना करते हैं और एक बिंदु पर मिलाते हैं इसको, ठीक है, इस बिंदु पर। तो ये हमारा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक यानी कि रियल इमेज, जो वास्तविक इमेज होता है, जो कि हम जिसको देख पाते हैं, और दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको कि हम सिर्फ कल्पना करते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, चलिए। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतरित, यानी कि इस तरह से आ रहा है, ठीक है, मिरर पर टकरा के एक बिंदु पर जो संतरित हो रहा है, यानी कि कन्वर्जेंट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे, उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब। उस बिंदु को हम कहेंगे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यानी कि जो ये आ रहा है, इसको अर्थात हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक काटन से बनता है, यानी कि इस तरह से रे आया और ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि काटेंगे, तो इस बिंदु पर ही हमारा क्या बन जाएगा, इस बिंदु को ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर डाइवर्जेंट यानी कि अपसृत होती है, एक बिंदु से अपसृत होती है, इस प्रकार से एक बिंदु से अपसृत हो रही है, यानी कि डाइवर्जेंट हो रही है, ठीक है, या होती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे इस तरह से इसको हम कल्पना करके इस जगह पर मिला रहे हैं, तो यह हो गया हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी का मतलब ही हो रहा है आभास, यानी कि हम इसको महसूस कर रहे हैं, यानी कि कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। और आभासी यानी कि काल्पनिक काटने से, यानी कि जिस प्रकार ये देखिए हम कल्पना करके इसको एक दूसरे को काट रहे हैं, इस तरह से इधर से रे जा रहा है, इधर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बट इसको हम लेके यहाँ पर मिला रहे हैं और यह कल्पना करके इस जगह पर काट रहा है, ठीक है। तो इसके काल्पनिक काटने से बनता है, तो उसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और
काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक काटने से बनता है, यानी कि जिस प्रकार हमने देखा इधर ये क्या हो रहे हैं, एक जगह पर आकर इस तरह से काट रहे हैं या मिल रहे हैं बोलेंगे, तो इस जगह पर काटने से, वास्तविक काटने से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ देखिए एक बिंदु से डाइवर्जेंट होती है और उसको कल्पना कर, यानी कि काल्पनिक काटने से बनती है। इस तरह से कल्पना करके हम यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हम यहाँ पर देखिए कि इमेज हमेशा उल्टा नीचे बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक में हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि ये कोई वस्तु है, इसमें इस तरह से लाइट दिया जा रहा है टॉर्च से, आप मान लीजिए, और इधर पर्दा रखा गया है, तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में हम उसको कल्पना ही कर सकते हैं, ठीक है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही हमेशा बनता है, ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हम उसको सिर्फ कल्पना करते हैं। अब देखते हैं हम लोग समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगर काल्पनिक हुआ तो उसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। हमने देखा काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक में उल्टा बनता है। वस्तु क्या होगा? वस्तु के समान आकार का होगा, यानी कि वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है, साइज में सेम होगा। जैसे हम मिरर में देखते हैं खुद का चेहरा, तो क्या होता है, हमारा हाथ जिस साइज का होता है वहाँ भी उस साइज का ही बनता है। और एक चीज़, हम दर्पण से जितने दूरी पर खड़े होके मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो उतनी दर्पण के अंदर, यानी कि उस तरह का हम कल्पना करते हैं कि दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है। और यह पास विपरिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्सन दर्शाता है। और लेटरल इन्वर्सन यानी कि जैसे कि ये हमारा इस तरह से एल, अगर इस तरह से एल है तो यहाँ हमारा किस तरह से मिरर पर दर्शाएगा उसका, यानी कि हम जब मिरर पर देखते हैं राइट हैंड को लेफ्ट हैंड टाइप का दिखाता है और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड टाइप का दिखाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा, पहले वीडियो में भी जितना था उसको अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।